हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा शुरू की थी जप संशोधन हेतु उपाय। तो पहला उपाय हमने कल चर्चा किया था। आज हम दूसरे उपाय की चर्चा करेंगे। अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना एवं याचना से भरे विनीत हृदय तथा विनम्र मन से एकाग्रचित होने का प्रयास करें। आंखों का इतस्ततः घूमने से रोकने के लिए शील भक्ति विनोद ठाकुर मुख को एक कपड़े से ढकने का सुझाव देते हैं। तो कई बार भक्त लोग देखते हैं इस्कॉन मंदिर में कि कुछ भक्त लोगों ने सिर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है आंखों के आगे। ये भक्ति विनोद जी का सुझाव है। हालांकि ग्रुप में जब जब कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा देखने में अजीब दिख सकता है। इसलिए भक्त लोग सामान्यतः जब भक्तों के साथ बैठकर जब करते हैं फिर तो ताकि आंखें इधर उधर ना घूमती रहे और सभी लोगों को ही देखती ना रहे तो इसके लिए आंखें बंद करके जब कर लेते हैं। बीच में आंखें खोलते भी हैं फिर बंद भी करते हैं। कोशिश इसका प्रयोजन होता है कि हमारा मन एकाग्रचित हो, इधर उधर ना जाए। आंखें बंद करके और विनीत हृदय से विनम्र मन से एकाग्रचित होने का प्रयास करने की यहाँ संस्तुति की गई है। हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी आंखें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। जब के समय में भी यदि हमें कुछ भी अनयूजुअल दिखाई देता है, अनयूजुअल मतलब सामान्य चीज से हटकर कुछ भी असामान्य, तो फिर वो पूरा का पूरा ध्यान चला जाता है वहां पे। इसलिए प्रयास करना चाहिए जब के समय में हम ज्यादा इधर उधर ना देखें। जब मैं दिल्ली मंदिर में था तो हमारे मेंटर हम लोगों को बाहर गैलरी में या फिर ऐसी जगह जहां से बाहर सड़कें इत्यादि दिखाई दे रही हो वहां पे जप करने के लिए मना करते थे। क्योंकि मुख से तो जप नहीं चल रहा होगा, आंखों से नीचे दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है, कौन गया कौन आया, किसने क्या किया। ये सारी चीजें विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। इसलिए आंखों को कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहिए। जब करते समय आंखों को हम इधर उधर ना दौड़ाएं फालतू में। प्रयास करें हरे कृष्ण महामंत्र पे ध्यान केंद्रित करके जप करें। हमने 3 मुख्य बातें पढ़ी थी जप करने के लिए। भगवान जी के समक्ष
तुलसी महारानी के संग में, तुलसी महारानी के समक्ष और वैष्णवों के साथ। तो इसमें भगवान जी के संग में या फिर अर्चा विग्रह के संग में या अल्टर के सामने इसलिए कहा जाता है ताकि हमारे आंखों का विषय वस्तु भगवान ही हो, हम इधर उधर आंखों को घुमा के डिस्ट्रैक्ट ना हुए। दिस मच शुड बी आवर एब्जॉर्प्शन, ऐसा हमारा एब्जॉर्प्शन हो। देखिए ध्यान केंद्रित करने में हमारे आंखों का कितना रोल है। अर्जुन ने जब चलती हुई मछली के ऊपर लक्ष्य भेद कर निशाना लगाया तो उसको आसपास की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। वह सो एब्जॉर्ब्ड, ही वाज सो अटेंटिव। तो ध्यानपूर्वक जो जब कर रहा होगा उसको इधर उधर देखने में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हु इज डूइंग व्हाट्स गोइंग ऑन। इसलिए हमें आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब याचना पूर्वक होना चाहिए, याचना के साथ प्रेयर्स। जब भी हमारा मन इधर उधर जाए भगवान से करुणा पुकार में प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सके। इस प्रकार से हमें जप करते समय आंखों को इधर उधर जाने से रोकना चाहिए। ऐसे स्थान में जप नहीं करना चाहिए जहां पे हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हो और संसार की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हो। यदि आप घर में अकेले भी हैं तो दीवार की ओर मुख करके जप कर सकते हैं। या घर में और सदस्य भी हैं तो उन पे ध्यान न देकर, तो आंखों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माइंड के डिस्ट्रैक्शन में। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। तो जप संशोधन हेतु ये दूसरा उपाय है, कंट्रोलिंग योर आईज। एक भक्त के जीवन में आम समय में या फिर आम ऐसे क्षणों में जब वो भक्ति नहीं भी कर रहा है तब भी वो आंखों को कंट्रोल में रखता है। A devotee should watch only those things which will induce bhakti in him. एक भक्त केवल उन्हीं चीजों के दर्शन के लिए लालयित रहता है जिससे कि उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। ऐसी कोई भी चीज में को देखना नहीं चाहिए जो भक्ति से विरुद्ध लेके जाए। ऐसी कोई चीजों को सुनना नहीं चाहिए जो भक्ति से दूर लेके जाए। और जब मैं विशेष कर से जब करते समय आंखों को इधर उधर जाने से रोकना चाहिए। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। जब सुधार हेतु अन्य उपाय की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।